हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज फिर से मैं आपको 80 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। आज हम देखते हैं 80 क्वेश्चंस आर नहीं तो पार। आज भी रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। इसमें अब आपको देखना होगा कि कह रहा है कि पेंटेन पेंटेन। एक सेकंड, पेन में लेता हूँ पेन। ठीक है, रेडी आपके लिए, ठीक है। पेंटेन किसका अनुसूत्र है? अनुसूत्र, अनुसूत्र C5H12। ये C5 है, C5H12 है, ठीक है। H12 के कितने संरचना समावयवी संभव हो सकते हैं? अब कह रहा है कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है, तो इसका जो संरचना सूत्र है कितना संभव हो सकता है? तो इसका संरचना सूत्र 3 संभव हो सकते हैं। कितने संभव हो सकते हैं? 3 संभव संरचनाएं सूत्र हो सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन जो है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो आप समझ सकते हैं कि ये 14 नंबर में जो वर्ग है, 14वें वर्ग के सदस्य है। कार्बन जो है 14वें वर्ग का सदस्य है, ठीक है। अब कह रहा है कि घेंघा रोग किससे पनपता है? घेंघा रोग किससे? मोटापा से नहीं, चीनी की कमी से एकदम नहीं, रक्त की कमी से एकदम नहीं, रक्त की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो पत्तियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो पत्तियों में पाए जाते हैं। रंध्र पत्तियों में मुख्यतः पाए जाते हैं। अब यहाँ पे है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी कहते हैं। स्फिग्मो स्फिग्मो मैनोमीटर है, सॉरी, सिस्मोग्राफी तो मतलब भूकंप मापने वाला। स्फिग्मो मैनोमीटर होता है, ये रक्तचाप को मापता है, ठीक है। अब कह रहा है कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकोश में क्या पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है परागकण, अंडाशय ना, कलपुंज ना, स्त्री कैंसर ना, परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। लसिका का रंग कैसा होता है? लसिका का रंग हरा नहीं, लाल नहीं, हल्का नीला नहीं, हल्का पीला होता है। क्या होता है? हल्का पीला होता है, ठीक है। आठवीं नंबर, आठवीं नंबर में कहना है कि निम्न में से कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो डीडीटी, डीडीटी एक अनिम्नकरणीय पदार्थ है, डीडीटी, ठीक है। चलिए 9 नंबर में क्या कहता है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20, ये सीएम है, ठीक है, सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? ठीक है, ये 9 गलती है, ये मतलब 9 गलत है, ठीक है। किस प्रकार का गोलीय दर्पण है? तो हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण पॉजिटिव होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण जो है वो पॉजिटिव होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 11 नंबर हम देखते हैं। 11 नंबर में क्या कहता है, ठीक है। 11 नंबर में कह रहा है, 11 नंबर, 11 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? दर्पण सूत्र ये हो जाएगा, ये 1/1/v, ना ना ये नहीं होगा। 1/f, 1/f बराबर, हाँ ये राइट आंसर होगा। ये सब नहीं होगा। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 हो गया, सॉरी 12 देखते हैं। 12 में कह रहा है कि किसी समतल दर्पण का सर्पल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी में हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर नंबर डी, डी फॉर डॉग। अब कह रहा है कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन, पिछले क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भी आई, इसके आगे लगा लीजिए भी आई, ठीक है, प्रकीर्णन। अब चलिए कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण पुंज, किरण मुड़ जाती है।
तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये भी VVI क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ सब VVI है, आप ध्यान दे दीजिए। इसमें से टकराएगा क्या, लड़ेगा 100% आएगा। ठीक है, टकराएगा नहीं, 100% आएगा। क्वेश्चन बना के आइए, उसके बाद हमसे मिलिए। क्वेश्चन जैसे ही आप दीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन आपसे पहले हम करके दे देंगे आपको। ठीक है, जैसे आप बाहर निकलिएगा आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन सा घटक होता है। RBC सब जानता है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 120 दिन का। अब कह रहा है कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो आप समझ सकते हैं ये है शायद आहार नाल का, ये है आहार नाल का। ठीक है, कृमि रूप से परिशेषिका जो है आहार नाल का है। ठीक है, चलिए 18 हो गया। 19 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति जो है प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। अब कह रहा है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह यहाँ ये देखिए भेंगा नहीं होता है, ये घेंघा होता है। ठीक है, ये घेंघा होता है, गलत टाइपिंग हो गया। ठीक है, ये घेंघा होता है। ठीक, कुछ रक्तचाप तो नहीं होगा। ठीक है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होता है। कितने जोड़ी होता है, 12 जोड़ी होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल क्या कहता है, 22 नंबर देखते हैं। ठीक है, 22 नंबर में कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है। मस्तिष्क में कौन सा भाग जो है जो गंध को पहचान सकता है, तो अग्र भाग जो है, अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क वो गंध को पहचान सकता है। क्या कर सकता है, गंध को पहचान सकता है। ठीक है, चलिए प्रथम मासिक धर्म का प्रकट कौन कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म, प्रथम जो है मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मोनार्चे। क्या कहलाता है, मोनार्चे कहलाता है। क्या कहलाता है, मोनार्चे कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। कृत्रिम 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 कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। ठीक है, तो ये कहता है दाब कलम। क्या कहलाता है, दाब कलम। कलम जो बनाते हैं, पौधे को जो विकसित करते हैं कलम के द्वारा। ठीक है, अब कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण, आपतन कोण जो होगा, आपतन कोण ई सॉरी आई बराबर और अपवर्तन कोण जो है आर में क्या संबंध होता है। ये कह रहा है क्या संबंध होता है, तो आई बड़े हुए आर होता है। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, आर होता है। ठीक है, चलिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जा सकती है। सभी दूरियां निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां जो है मापी जा सकती है फोकस से। क्या किससे मापी जाता बचा सकती है, तो फोकस से सभी दूरी को मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। तो ये सबसे आसान एकदम सिलिकॉन, पिछली वीडियो में मैं भी आपको डिस्कस करके बताया था, सिलिकॉन, सिलिकॉन से सोलर सेल बनाया जाता है। ठीक है, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघु पथन के समय जो है परिपथ का प्रतिरोध एकदम बहुत कम हो जाता है। लघु पथन में बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बहुत कम हो जाता है। अब कह रहा है 29 नंबर 100 वाट 200 वाट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी, प्रवाहित विद्युत धारा जो होगी वो होगी आपका 25/121 एम्पियर, 25/121 एम्पियर। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, नॉमेरिकल है। ठीक है, नॉमेरिकल का आपको अलग से क्लास डाल देंगे, उसका सॉल्यूशन आपको जो है बता देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन अभी करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम आपके सर पे है, आप जितना हो प्रैक्टिस कीजिए, आप टिक लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, टिक लगाने की, टिक आउट कीजिए। ठीक है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य, विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव्य जो होता है टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, अब कह रहा है 31 नंबर में प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है। प्रकाश का जो है न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो है वो होता है 380 nm। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य 380 nm। अब कह रहा है वैद्युत प्रतिरोध का कारण, वैद्युत प्रतिरोध का कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण जो चालक में उत्पन्न होता है उष्मीय प्रभाव। कैसा प्रभाव होता है, उष्मीय प्रभाव। ठीक है, चलिए 33 नंबर में देखते हैं। 33 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन सा प्राकोष में पाया जाता है? तो प्राक्कन जो है प्राकोष में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्राकोष में प्राक्कन पाया जाता है। ठीक है, 34 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, अलैंगिक जनन 35। अलैंगिक जनन की विधि, अलैंगिक जनन की विधि किसमें होती है? बीजांड जनन में हाँ, मुकुलन में हाँ, विखंडन में हाँ, ये सभी में, तो इन सभी में होता है। ठीक है, इन सभी में होता है। ठीक है, अब चलते हैं 36 नंबर। किसमें चलते हैं? 36 नंबर। 36 नंबर क्या रहा है? मेंडेल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का पौधा। किस पौधे का? मटर का पौधा। एकदम आसान क्वेश्चन दे रहा है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन दे रहा है। कौन सा था? एकदम आसान आसान क्वेश्चन। अब कह रहा है निम्न में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक या पिता? अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, 38 नंबर। मानव युग्मक, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों का संख्या कितनी होती है? लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अब कह रहा है 39 नंबर। 39 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो है वो कहलाती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में कहलाती है। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र जो उत्पादित मूत्र वो अस्थायी रूप से संग्रहित किसमें होगा? मूत्र मार्ग से निकलता है, मूत्रवाहिनी, ब्रिक, ब्रिक में नाना, मूत्राशय में ये समरा मतलब जो है वो अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। किसमें होता है? मूत्राशय में। कह रहा है किसी पीएच मान वाला, किसी पीएच मान वाला, यहाँ पे ये पीएच है। ठीक है, पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। सबसे अधिक क्षारीय होगा जिसका पीएच मान अधिक होगा, वो सबसे अधिक क्षारीय होगा। जिसका पीएच मान कम होगा वो अम्लीय। ये अम्लीय हो गया, ये क्षारीय, ये क्षारीय, ये क्षारीय, ये मतलब हल्का क्षारीय, ज्यादा नहीं, हल्का क्षारीय। ये उदासीन के आसपास आ जाता है। ठीक है, उदासीन साथ होता है। अब कह रहा है चूना जल का रासायनिक नाम। चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल का रासायनिक नाम। ठीक है, निम्न में से कहा है सोडा एस का सूत्र। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सोडा एस जो होता है Na2CO3 होता है सोडा एस का रासायनिक सूत्र, सोडा एस। अब इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन ग्लोवर लवण का सूत्र है? ग्लोवर लवण का सूत्र है Na2SO4 इंटू 10H, तो वो ग्लोवर लवण का सूत्र है, जिसको धोबिया सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचांक, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचांक जो है मेथिल ऑरेंज को होता है। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचांक जो है मेथिल ऑरेंज का होता है। ठीक है, 45 हो गया। 46 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, उपापचयन निम्नलिखित में से क्या होता है? उपापचयन जो है निम्नलिखित में से क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, हाँ इनमें से सभी सभी का योग। ठीक है, चलिए डी फॉर डॉग। 48 नंबर में देखते हैं। 48 नंबर में क्या कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर जो है कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, चलिए फिर से आ गया धोबिया सोडा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ध्यान देना है। ठीक है, इंटू 10H2O। ठीक है, निम्न में से कौन ओ धातु है? निम्न में से कौन ओ धातु है? तो ये हो जाएगा पोटासियम, ना सॉरी पोटासियम नहीं है। ठीक है, पी ओ ना, पी से पोटासियम को तो के हो जाएगा। ठीक, पोटासियम का के हो जाता है। ये पी, इसको तो कॉपर बोलेंगे, इसको लोहा, इसको निकेल, फास्फोरस। या समझ में? फास्फोरस। ठीक है, चलो कैल्शियम की परमाणु संख्या। अब कह रहा है कैल्शियम की परमाणु संख्या वो हो जाएगा 20। परमाणु संख्या 20। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्गों की संख्या कितनी कितनी होती है? वर्गों की संख्या 8। कितनी होती है? 8। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8। 52, 80, 53। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CSO4 इंटू 2H2O, CSO4 इंटू 2H2O। अब कह रहा है बोरोन का परमाणु भार, बोरोन का परमाणु भार, बोरोन का परमाणु भार हो जाएगा 11।
ठीक है, बोरोन का परमाणु संख्या 5 होता है। ठीक है, कैलेमाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन जो है वो जिंक, जेडन का अयस्क। ठीक है, चलिए 56, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं का अनुपात जो है 1:3 के अनुपात में होगा। ठीक है, 1:3 के अनुपात में होगा। 57 का, 57 का कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर होता है। ठीक है, 58 नंबर, 58 में कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? तो एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, अब चलिए 59 नंबर का आवेश का एसआई मात्रक, ये हो जाएगा एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जो होता है कुलम्ब होता है। किसका होता है? कुलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक कुलम्ब होता है। ये प्रतिरोध का हो जाता है, ये प्रतिरोध का। ठीक है, ये विभवांतर का, ये धारा का। ठीक है, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाला जो है नेत्र को साफ देखेगा, किसके कारण? तो दूर वस्तुओं को साफ देख सकता है। दूरदृष्टि वाला जो है दूर की वस्तुओं को साफ देखेगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। क्या कह रहा? व्युत्पन्न नहीं है। पवन ऊर्जा, जैव मात्रा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा ना, ये गलत बात कैसे बोल देते हैं भैया? नाभिकीय ऊर्जा एकदम सरासरी गलत है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज अरस्टेड ने किया था। ठीक है, फैराडे तो आपको पता है, एम्पियर पता है, बोर्ड्स भी पता है। ठीक है, चलिए चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी, धनात्मक जो है फोकस दूरी जो है वो हो जाएगा उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। धनात्मक जो उत्तल दर्पण में भी होता है, उत्तल लेंस में भी होता है। ए एवं बी दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 64 नंबर में कहते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? सामान्य नमक जो है जलीय विद्युत का जलीय घोल का विद्युत का सुचालक होता है। तो धनवेश एवं ऋणवेश दोनों के विपरीत गति में के कारण होता है। ठीक है, दोनों धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण होता है। 65 नंबर। ठीक है, 65 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, वो धातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। पढ़े होंगे धातु को सुचालक होता है, लेकिन वो धातु में विद्युत का सुचालक होता है। 66 नंबर, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो सोडियम। कौन सा होता है? सोडियम होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो है आपका 24 कैरेट का होता है। सीधे, ठीक है, उसके बाद 22 कैरेट, उसके बाद 20 कैरेट। ये फर्जी दिया है, ये फर्जी दे दिया है। 26 कैरेट फर्जी दिया है, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। ठीक है, 68 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? एकदम सोडियम को रखा जाता है केरोसिन में डुबा, नहीं तो हवा के साथ अभिक्रिया कर लेगा तुरंत में। अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा उत्पन्न होता है? तो H+ आयन उत्पन्न होता है। H+ आयन जो है वो उत्पन्न होता है। चलिए 70 नंबर, निम्नांकित में से कौन सबसे सबल अम्ल है? कौन जो है सबसे सबल अम्ल है? तो HI जो है वो सबसे सबल अम्ल है। सबसे सबल अम्ल जो है वो हो जाएगा HI। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल का pH मान जो है वो 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना हो जाएगा? वो 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान जो है वो 7 हो जाएगा। सीधे शुद्ध जल का pH मान वो 7 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ का विलयन जो जलीय विलयन है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसको कहते हैं लवण। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लवण। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लवण। उसको क्या कहते हैं भैया? उसको कहते हैं हम नो, इसको हम भस्म कहते हैं। सॉरी, इसको हम भस्म कहते हैं। लवण नहीं, इसको हम भस्म कहते हैं। ठीक है, लिटमस पत्र को अगर लाल कर देगा तो उसको हम भस्म कहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 73 नंबर। 73 नंबर कह रहा है
कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन होता है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो होता है वो जिसको डीडीटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डीडीटी कहते हैं। किस क्या कहते हैं उसको? डीडीटी कहते हैं। अब देखिए 74 नंबर में क्या कह रहा है, रंध्र का मुख्य कार्य जो है, रंध्र का जो मुख्य कार्य है, रंध्र का मुख्य कार्य जो है वो गैसों के विनिमय में और वाष्पोत्सर्जन होता है। गैसों के विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, 75 नंबर देख लेते हैं। 75 नंबर में क्या कहता है, वायुमंडल में CO2 का जो है प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल में CO2 जो है 0.03% होता है, 0.03% होता है। ठीक है, 76 में पौधे के उत्सर्जित पदार्थ जो है, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ जो है टेनिन भी होता है, गोंद भी होता है, रेजिन भी होता है, इनमें से सभी होता है। ठीक है, इनमें से सभी होता है। ठीक है, अब देखते हैं 77 नंबर, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है हीमोडायलिसिस। क्या कहलाती है वो हीमोडायलिसिस कहलाती है। ठीक है, 78 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन का जो उदाहरण है वो जड़ की वृद्धि, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है जड़ की वृद्धि। ठीक है, चलिए 79 नंबर में आपको कहते हैं, 79 नंबर में कह रहा है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित है अंडाशय जो है वो फल के लिए कहलाता है। किसके लिए कहलाता है? फल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन संचालित रोग। लैंगिक जनन संचालित रोग जो है वो एड्स होता है। ठीक है, एड्स जो है बहुत खतरनाक होता है, एड्स जो है बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पे आपकी वाणी को विराम यहीं पे देता हूँ। बगल में जो है थोड़ी सी डिस्टरबेंस चल रहा है। ठीक है, तो उसको जो आप इग्नोर कीजिए, आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो है आपको धीरे धीरे सारा के सारा क्वेश्चंस आपको सही से हमको समझा दिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।